हेलो बच्चों, की हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी सीजीपीएससी बोर्ड के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। जैसे कि आपको सभी को पता है, अभी चल रहा है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम लोग 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 3.2 के लिए बेसिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, उसके सारे एग्जाम्पल ट्राई दिस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली इंटर करने वाले हैं कौन सा, एक्सरसाइज 3.2 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। चलिए अब हम इंटर करने वाले हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली कौन सा बेटा, 3.2, ठीक है, 3.2 याद रखिएगा। इसे चैप्टर 3 का आप प्रश्नावली 2 भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग ऐसा। अब एक चीज और बता देता हूँ ना आपको, मैंने जब भी इसका कौन सा बेसिक्स पढ़ा है तो बेसिक्स में कुछ चीजें बताई है, ठीक है। बेसिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज बताया मैंने, हम किसी भी समीकरण का मूल किसी वैल्यू को तब कहते हैं जब उस वैल्यू को रखने पर पूरे समीकरण का मान क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए। तब हम उस मान को, उस समीकरण का क्या बोलते हैं, मूल या फिर शून्य कहते हैं। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पे शुद्ध हिंदी में फिर से लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो क्वेश्चन पढ़ोगे उसके लिए तो बिल्कुल याद रखिएगा ना। मैं यहाँ पे नियम के रूप में लिख देता हूँ उसको, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखिए ना। क्या लिखेंगे, एक्स के किसी मान को, किसी मान को किसी समीकरण का, किसी समीकरण समीकरण का मूल या शून्यक, शून्यक तभी कहते हैं, तभी कहते हैं जिस मान को रखने से, जिस मान को रखने से, रखने से संपूर्ण समीकरण, संपूर्ण समीकरण शून्य हो जाए, शून्य हो जाए। ये स्टेटमेंट गांठ बांध के रख लो, ठीक है। बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है ना। ये स्टेटमेंट याद रखोगे, इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन एकदम इजीली बनेगा आपसे, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको लिखा बोलता है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं, ठीक है। जांचिए कि, जांचिए कि दिए गए मान, दिए गए मान समीकरण का, समीकरण का मूल है अथवा नहीं, अथवा नहीं। चलिए ये आपको चेक करना है ना, पहले का पहला बात करते हैं। चलिए फटाफट आपके पास पहला क्वेश्चन उपलब्ध है, ये देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जांचिए कि दिए गए मान समीकरण का मूल है अथवा नहीं। ये दोनों मान आपको चेक करना है। एक्स का वैल्यू एक बार अगर इसमें पुट किए तब ये मूल इसका है कि नहीं, एक्स का वैल्यू अगर दूसरी बार पुट किए तब ये इसका मूल है कि नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूं, किसी भी मान को आप समीकरण का मूल कब बोलोगे, जब उस मान को रखने पे संपूर्ण समीकरण क्या हो जाए बेटा, शून्य हो जाए। तब उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप उस समीकरण का क्या बोलोगे, मूल बोलोगे। और अगर शून्य नहीं होता है तो उस मान को आप उस समीकरण का मूल बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे। क्यों, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट को आपको ध्यान रखना है। ध्यान से चलिए, सबसे पहले लिखोगे दिया है, दिया है क्या दिया है बेटा आपको, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना, 0। इसको समीकरण 1 मान लेना ना, या बारी बारी से इन दोनों मान को रखो। सबसे पहले क्या लिखोगे, समीकरण 1 में, एक में क्या रखोगे बेटा, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर चलिए रखते जाइए। 2 इंटू एक्स का मान 2 रखना है तो ये 2 का वर्ग, प्लस x का मान 2 रखना है तो 2, और ये माइनस का 6 इजिकल टू कितना हो गया बेटा, 0। रखते जाइए, 2 इंटू 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और ये प्लस हो गया तो प्लस का 2 और ये माइनस का 6 इजिकल टू 0। 4 दूने कितना हो गया बेटा, 8। ये 2 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस का 4। 4 8 माइनस 4 कितना हो गया बेटा, 4। तो 4
इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो आप 4 को इज नॉट इक्वल टू बोल सकते हो, मतलब ये दोनों बराबर है क्या एक दूसरे के? नहीं है, तो नीचे रीजन लिख देना। अतः x इक्वल टू इस समीकरण का मूल नहीं है। लेकिन एक बार स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम दोनों को एक साथ लिखेंगे ना, तो फिर से आगे बढ़ते हैं। पुनः समीकरण, फिर से एक से, पुनः समीकरण एक में लिख देना। पुनः समीकरण एक में फिर से वही मान पुट कीजिए। कौन सा मान है आपके पास? x इक्वल टू -3/2 रखने पर। समीकरण एक में फिर से किस रखेंगे? x इक्वल टू -3/2 रखने पर। चलिए रखिए फटाफट, ध्यान से देखिएगा ना, मैं रख रहा हूँ, देखते जाइए। यहाँ पे समीकरण एक आपके पास कितना है? 2 इंटू एक्स मान कितना है आपके पास? एक्स स्क्वायर है, तो ये -3/2, तो -3/2, ओके, प्लस एक्स है, एक्स का मान फिर से -3/2, ओके, -6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। वैल्यू पुट करते जाइए, लिखते जाइए। 2 इंटू ये कितना हो गया? ये यहाँ पे प्लस होगा, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस ना, या सॉरी स्क्वायर है क्या? स्क्वायर है ना, ध्यान से। 2 इंटू ये स्क्वायर किस में है? सम संख्या में है, तो अंदर माइनस है, वो पे भी क्या इसमें हो तो परिवर्तित हो जाता है। चलिए यहां तक आपने पूरा मान पुट कर दिया। अब फटाफट ये लिखता हूं मैं 2 इंटू, अब ध्यान से, अंदर में माइनस है, पावर किस में है? सम संख्या में है, तो अंदर का माइनस कोई फर्क करेगा क्या? नहीं। अंदर में चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, पावर अगर सम संख्या में हो गया तो हमेशा पॉजिटिव में निकल के आएगा आउटपुट। तो ये 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 9, और 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा? 4। तो इसको लिख दिया ऐसा मैं, ये प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया? 3/2, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए 2 का गुणा कीजिए आप यहाँ पे। इसको मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 9/4, ये -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 9 2 दूने 4, तो ये हो गया बेटा आपका 9/2, ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया? दोनों का बेस कॉमन है, तो इसको मैं कितना लिख दूंगा? 9 - 3 / 2, ये -6 इज इक्वल टू 0। ओके, 9 - 3 कितना हो गया बेटा? 6/2, कितना हो गया? 6/2 -6 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, तो 3 - 6 इज इक्वल टू 0। 3 - 6 कितना हो गया बेटा? माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। -3 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा। नॉट इक्वल टू का साइन लगा, मतलब ये दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर आए क्या? नहीं आए। अतः आप बोल सकते हो कि दोनों ही मान इस समीकरण का मूल नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि, अतः या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए। अतः कौन सा बेटा? x इक्वल टू 2 व x इक्वल टू -3/2 समीकरण के मूल नहीं है। समीकरण के मूल नहीं है। ये देखिए फटाफट आप, आंसर हो गया आपका। इसको नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपको बहुत अच्छी समझ में भी आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट कर ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, चल लेते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए आई होप सो आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये तो सब सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। इससे भी बड़े बड़े और टफ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, और आप आसानी से उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें इसका। फर्स्ट का सेकंड कितना है बेटा? x² -4x प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 0। ठीक है, अब x के दो मान दिए आपको, x इक्वल टू 1 मान दिया है 2, और दूसरा दिया x का मान कितना दिया बेटा? -3 ना। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, x का आपके पास दो मान है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं मूल है कि नहीं। ठीक है, कैसे चेक करोगे? सेम पैटर्न, इसको लिखो आप दिया है, ठीक है, और इसको समीकरण एक मान लेना ना। x² -4x + 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण एक मान लो। फिर से वही समीकरण एक में किसका मान रखने पर बेटा? समीकरण एक में x बराबर कितना रखने पर? 2 रखने पर। चलिए रख के चेक करते हैं बारी बारी से। x की जगह कितना? 2, तो 2 का वर्ग, ठीक है, ये -4 इंटू 2 के 2, और ये +4 इज इक्वल टू 0। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, -4 दूने 8, ये प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। ठीक है, 4 में से 8 गया, माइनस का 4, और ये प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। -4 + 4 कितना हो गया बेटा? 0 बराबर।
0। ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए। मतलब ये इस समीकरण का मूल है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। फिर से दोबारा फिर समीकरण एक में किसका वैल्यू रखो? अब x इक्वल टू -3 रखो और चेक कर लो। पुनः क्या लिखोगे? समीकरण एक में x बराबर -3 रखने पर, अब चलिए -3 रख के चेक करते हैं। देखते जाइए ना, समीकरण आपके पास एक कौन सा है? x² -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पुट करते जाइए वैल्यू, x का मान -3 का वर्ग माइनस 4 इंटू -3, ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। -3 का वर्ग कितना हो गया? 9। माइनस चिन्ह तो बाहर आएगा नहीं, पावर सम संख्या में है। माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, ये +4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। ठीक है, इन सभी को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 9 मतलब 12 प्लस 8 20 और 21, 21 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 25। 25 इज इक्वल टू 0। तो आप इज इक्वल टू है क्या? नहीं, नॉट इक्वल टू है। तो अब ध्यान से देखिए, अब क्या हो रहा है इस समीकरण के लिए ना, जो पहला वैल्यू है x इक्वल टू 2, ये इस समीकरण का मूल है, लेकिन दूसरा वैल्यू इस समीकरण का मूल है क्या? नहीं है, क्योंकि 0 बराबर 0 नहीं आया। तो आप लिखोगे तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे? अतः कौन सा बेटा? x बराबर 2 समीकरण का मूल है, परंतु x इक्वल टू -3 समीकरण का मूल नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। उपलब्ध है और x के 2 वैल्यू उपलब्ध है। दोबारा वैसे प्रोसेस कीजिए जैसा अभी तक आप करते आए हो। क्या लिखोगे? दिया है, सबसे पहले 6x का वर्ग -6x -12 इज इक्वल टू कितना? 0। समीकरण नंबर 1 आपके पास उपलब्ध है। चलिए फिर से लिखोगे, क्या लिखोगे? समीकरण एक में किसका मान बेटा? x इक्वल टू -3 रखने पर। चलिए रख के चेक करते हैं, ये कितना हो गया? 6 इंटू -3 है तो -3 का वर्ग, -6 इंटू फिर -3 है, -3 लिख दो, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 6 इंटू -3 का वर्ग है मतलब सम संख्या में है तो माइनस का फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 3 का वर्ग कितना होता है बेटा? 9। माइनस 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 प्लस 6 तिया 18 और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0। ठीक है, 6 निया 54, ये हो गया 54 प्लस 18 -12, 18 -12 बोलोगे सर प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। 54 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 60 बराबर 0। तो 60 0 के बराबर है क्या? नहीं है, तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा दो। ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि x इक्वल टू -3 इस समीकरण का मूल तो नहीं है। पुनः अब दूसरा वैल्यू पुट करके देखते हैं। पुनः समीकरण एक में आप किसका मान रखे बेटा? x इक्वल टू 4 रखने पर। चलिए रख के चेक करें, देखते हैं ध्यान से। कितना है आपके पास? 6x का स्क्वायर है तो 6 इंटू एक्स का वर्ग मतलब यहाँ पे कितना रखना है? 4 का वर्ग माइनस 6 इंटू 4 है प्लस का तो माइनस का 4 -12 इज इक्वल टू 0। ये 6 इंटू 4 का वर्ग कितना हो गया बेटा? कितना हो जाएगा 4 का वर्ग? 4 चौके 16 ना। 4 का वर्ग कितना हो गया बेटा? यहाँ पे 16 माइनस, ये देखिए 6 चौके 24 -24, ये -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 16 छक्के 6 छक्के 36 का 6 हासिल है 3 और 6 कम 6 6 3 9, 16 छक्के कितना हो गया बेटा? 96 माइनस और ये 12 प्लस 24, 12 में माइनस 12 तिया 36, तो ये हो गया माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। 96 माइनस 36 करोगे ना, 6 में 6 गया 0 और 9 में 6 गया, 9 में 3 गया तो 6। 60 इज इक्वल टू फिर से कितना आ गया बेटा? 0। तो ये दोनों ही वैल्यू 0 के बराबर है क्या? नहीं आए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? नॉट इक्वल टू 0। तो अतः आप कह सकते हो कि समीकरण 3 के लिए ये जो x के दो मान है, x इक्वल टू -3 x इक्वल टू 4, ये दोनों ही समीकरण 3 के लिए क्या है बेटा? मूल मान नहीं है अथवा इसके शून्य नहीं है। तो लिखोगे अतः कौन सा बेटा? x इक्वल टू -3 व x इक्वल टू 4 दोनों समीकरण के मूल नहीं है, समीकरण के मूल नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज कर रहा हूँ ना।
चलिए आपके पास पहले का चौथा क्वेश्चन उपलब्ध है, फिर से ये क्वेश्चन और एक इसके वैल्यूज। फिर से वही काम कीजिए, आप जानते हो क्या करना है, दिया है इसको समीकरण मान लो 4x का वर्ग माइनस 9x इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 ना। चलिए फिर से वैल्यू पुट कीजिए, क्या लिखोगे, समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो गया 4x का वर्ग, x की जगह कितना रखना है बेटा आपको 0, तो 0 का वर्ग माइनस 9 इंटू 0, ये इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ इधर 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 4 इंटू 0 माइनस 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। चलिए ये तो हो गया शून्य माइनस शून्य हो गया 0, शून्य माइनस शून्य, तो भैया शून्य इज इक्वल टू कितना हो गया शून्य, तो दोनों ही एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, तो अतः बोल सकते हो कि x इक्वल टू 0 इस समीकरण का मूल है। दूसरा वाला गेस चेक कर लेते हैं, पुनः क्या लिखोगे, पुनः समीकरण एक में कितना रखने पर बेटा, समीकरण एक में x इज इक्वल टू 9/4 रखने पर। चलिए फिर से रख के चेक करते हैं, x इक्वल टू 9/4 इस बार है ना, तो आपके पास वो क्या है समीकरण 4 इंटू एक्स का वर्ग है, तो 9/4 का वर्ग, ठीक है, माइनस 9 इंटू 9/4 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। ये लिख दिया मैं, 4 इंटू 9 का वर्ग हो गया बेटे 81, 4 का वर्ग कितना हो गया रे 16, माइनस 9 इंटू ये 9 नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो कि 9 नहीं है, 81/4 हो गया इज इक्वल टू 0। ये देखिए 4 चौके 16, तो ये भी कितना हो गया बेटा 81/4 माइनस 81/4 इज इक्वल टू 0। ये सेम वैल्यूज है ना, ये प्लस में है और ये किसमें है, माइनस में है, तो खत्म, 0 हो गया पूरा, तो यहाँ पर भी लिख दोगे 0 बराबर कितना हो गया बेटा 0, समान वैल्यू है ना, घट के खत्म हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसा कॉमन लेके इसको माइनस करके भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है जैसा आप लिखना चाहो, लेकिन मुझे जो बिल्कुल यहाँ से दिख रहा है कि दोनों के दोनों मान क्या है, इस समीकरण के मूल है, क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू किस में आया, 0 में आया। तो आप लिख दोगे स्टेटमेंट, क्या लिखोगे, अतः x इक्वल टू 0 व x इक्वल टू 9/4 क्या है बेटा, समीकरण के मूल है, समीकरण के मूल है। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा फिर से इरेज कर दे रहा हूँ ना। चलिए और आगे बढ़े, अब पहले का पांचवा 5th नंबर का क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, x का वर्ग माइनस 3√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा फिर क्या है बेटा, आपका x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना है आपके पास, वो ये पहले दिया है √3 और दूसरे में दिया है x इक्वल टू कितना दिया है, -2√3। चलिए चेक करते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना। चलिए फटाफट फिर से वही, आपको जो पता है लिखते जाइए, दिया है आपको क्या दिया है, जो समीकरण दिया है उसको लिखिए, x वर्ग माइनस 3√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना बेटा 0, समीकरण नंबर। फिर से लिखिए, समीकरण एक में आप पहले मान को पुट कीजिए, समीकरण एक में x इज इक्वल टू कितना रखने पर, x बराबर √3 रखने पर चलिए रख के चेक करते हैं, x में कितना √3, तो यहाँ पे √3 का वर्ग माइनस 3√3 इंटू √3, ठीक है, 3√3 का 3√3 लिख दिया और x का √3 लिख दिया, ये प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। चलिए √3 का वर्ग रूट से स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आया 3 माइनस इधर √3 इंटू √3 3 हो गया, तो और 3 इंटू फिर कितना हो गया, दो रूट मिला के 3 बन गया, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया आपका 3, ठीक है, माइनस 3×3 = 9, ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 में से 9 गया, तो मतलब 9 में से 3 गया, कितना बचा बेटा माइनस का 6 और ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, -6 + 6 कितना हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू 0। तो अतः आप कह सकते हो कि √3 समीकरण का क्या है बेटा मूल है, क्योंकि दोनों मान क्या आ गए, बराबर आ गए। लेकिन अगले स्टेप को फिर सॉल्व कर लेते हैं, x इक्वल टू 2√3 के लिए ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण पुनः
समीकरण एक में अब x बराबर कितना रखोगे, x इज इक्वल टू -2√3 रखने पर चलिए रखते जाते हैं। आपके पास फिर से समीकरण देख लो, x का वर्ग है तो यहाँ पे लिखोगे -2√3 का वर्ग। ओके, चलिए ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप क्या लिखना है क्या नहीं। उसके बाद -3√3 यहाँ पे है, ऑलरेडी उपलब्ध है। -2√3 x की जगह मैं रख दूंगा, रख दिया। ये आपको आई होप से समझ में आ रहा होगा, x की जगह -2√3 रख दिया ना। प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये माइनस तो हट जाएगा क्योंकि और किसमें, सम संख्या में। 2 का वर्ग हो गया 4 इंटू √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस ये हो गया माइनस माइनस प्लस ना, 3 का गुणा 3 से, √3 का गुणा √3 से, और 3 का गुणा 2 से, 3 2 ने 6, तो यहाँ पे लिखिएगा 6 और √3 इंटू √3 कितना हो गया बेटा 3। ठीक है, चलिए ये प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 ना। 4 तिया 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देख के ही समझ में आ रहा है नहीं आएगा 0 ना। 12 और 18 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 30 प्लस 6 कितना हो गया 36। तो यहाँ पे 36 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ये आया आपका अगला स्टेप ना। तो देख लीजिए पहले में तो 0 0 आ गया, दूसरे में आया क्या, नहीं आया। तो क्या लिखोगे कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखोगे अतः x इक्वल टू √3 समीकरण एक का मूल है परंतु x इक्वल टू -2√3 समीकरण का मूल नहीं है। नहीं, तो ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट। आपको आई होप सो आपको स्टेटमेंट लिखने भी आ गया होगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं पूरा डेटा कंप्लीट रूप से रीड करने वाला हूँ, फिर देखते हैं आगे। आई होप सो आपने पूरा डेटा डाउन कर लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ स्पष्ट रूप से बोल दिया है दोनों वैल्यूज क्या है, द्विघात समीकरण है, गुणा करोगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा ना। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर क्या हो 2, वो दिख जाएगा आपको यहाँ। x इंटू एक्स करोगे x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में आपको x के मान निकालना है, तो दोनों को 0 के बराबर कर दो, डायरेक्ट x का मान आ जाएगा। एकदम सिंपल है सॉल्यूशन ना। यहाँ पे से डायरेक्टली क्या कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है दिया है, लिख लीजिए ना, दिया है। कितना दिया है बेटा, x-4 इज इक्वल, और x-2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। अब सेपरेट सेपरेट कर लीजिए। यहाँ पे x-4 इज इक्वल टू कितना दिया है 0, और इधर x-2 इज इक्वल टू भी क्या है 0। दोनों ही 0 के बराबर है तो अलग अलग कर लो। ये x-4 है, उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4, एक मान मिल गया। ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 2। ये लो x इज इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2, ये दोनों ही समीकरण के क्या है बेटा मूल है। मूल ही तो ज्ञात करने के लिए बोला गया था, आंसर सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा देख लीजिए फटाफट। दूसरा क्या लिखा हुआ है बेटा आपको, 2x प्लस का 3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस का 7 इज इक्वल टू कितना है 0। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना। फिर से भाई लिखो आप, दिया है दोनों ही मान 0 के बराबर है तो दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लेना ना, एक स्टेप के बाद। ये ऐसा लिखने का तरीका सेम है, पैटर्न सेम रखोगे। अब अलग अलग कर लो इसको, क्या लिखोगे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। इधर भी 3x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 0। दोनों को 0 को बराबर कर लिए, दोनों में x के मान निकालने, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3। तो x का मान कितना हो गया -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हो जाएगा नहीं, ये तो इधर गुणा में इधर जाके भाग में, इधर x का मान 3x -7 उधर जाएगा तो +7, तो x इक्वल टू कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाई 3। तो x का मान इधर भी आ गया कितना 7/3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, x के दो मान है -3/2 और कितना 7/3। ये दोनों ही समीकरण के क्या है बेटा मूल है। और मूल कैसे चेक करते हैं, दोनों मानों को रख के देख लो, पूरा समीकरण शून्य हो जाएगा। ये होता है मूल चेक करने का तरीका। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। आई होप सो आपने दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फर्स्ट सेकंड कंप्लीट, अब बनाते हैं कौन सा थर्ड और फोर्थ। उसमें आगे देख लीजिएगा,
चलिए थर्ड और फोर्थ बनाते हैं। थर्ड क्या है बेटा आपके लिए, थर्ड देख लो, थर्ड कितना दिया हुआ है, x-7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वर्ग 0 ना, ध्यान में रखिए। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में भी किए हैं क्या, बिल्कुल लगाया ना। इधर ये वर्ग है बेटा, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। वैसे ही बनाना है इसको, सबसे पहले लिख लेते, दिया है कितना है, x-7 का वर्ग इज इक्वल टू 0 है ना, ये वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट, तो कितना हो गया, x-7 इज इक्वल टू रूट ओवर 0, हो गया नहीं भैया, 0 को रूट करो, गुना करो, भाग करो, कुछ भी करो, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, 0 तो 0 ही है, तो कितना हो गया, x-7 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये x का मान -7 है बेटा, उधर जाएगा तो +7, तो x का मान आ गया प्लस का 7, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, x का मान ही तो निकालना था। क्वेश्चन नंबर चौथा की बात करते हैं ना, फोर्थ क्या दिया हुआ है, x² माइनस 11x इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से वही सेम पैटर्न में लिखिएगा, दिया है क्या दिया आपको, x² माइनस 11x इज इक्वल टू 0 ना, दोनों जगह में देखिए x कॉमन दिख रहा है आपको, ठीक है, x को कॉमन निकालो, अंदर में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 1x बचा है बेटा, और यहाँ पे माइनस का 11 बचा है इज इक्वल टू 0। मुझे बताओ ये दोनों इस समीकरण के गुणनखंड निकल गए क्या, नहीं निकल गए, निकल गए, तो x भी 0 के बराबर है और x-11 भी 0 के बराबर है, तो अलग अलग लिख दो इसको, x इज इक्वल टू इधर 0 और दूसरी तरफ x-11 इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 0, ये -11 उधर जाएगा तो प्लस का 11, x के दो मान मिल गया आपको, x इक्वल टू 0 एक मिला और दूसरा x इक्वल टू 11 मिला। चलिए ये हो गया, इस दोनों समीकरणों के क्या हो गए बेटा, मूल हो गए, ये जो दिया है समीकरण इसका मूल हो जाएगा दोनों का दोनों। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ाऊं। चौथा भी हो गया, अब बनाते हैं पांचवा और छठवा, ध्यान से ना। चलिए बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी मेहनत नहीं है ना इसमें। पांचवा नंबर देखिए कितना दिया हुआ है आपको, x+12 का वर्ग इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन की बात करते हैं ना, सबसे पहले लिखिएगा, दिया है कितना दिया है बेटा आपको, x+12 का वर्ग इज इक्वल टू 0 है ना, ये इधर वर्ग उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, आपको पहले से पता है, तो कितना हो गया, x+12 ये वर्ग है, उधर जाएगा तो रूट ओवर 0, 0 का रूट आप पहले से जानते हो क्या होता है बेटा, x+12 इज इक्वल टू 0, ये +12 है, उधर जाएगा तो माइनस का 12, तो x का मान कितना आ गया, माइनस का 12। पांचवा हो गया, छठवा की बात कर लेते हैं। छठवा कितना दिया है आपको, x और x+1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ना, फिर से वही लिखिएगा, दिया है, ठीक है, दिया है लिख दिया, उसके बाद ये लिखो x और x+1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 0 है ना, तो ये दोनों ही 0 के बराबर है ना, x इक्वल टू भी 0 होगा और x+1 इज इक्वल टू भी 0, तो इधर लिखिए x इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको पहला मान x का, दूसरा x+1 इज इक्वल टू कितना, 0, ये +1 उधर जाएगा तो बेटा माइनस का 1, ये लो x के दो मान मिल गए, आंसर पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन में उपलब्ध है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्या लिखा है, क्या √2 समीकरण इतने का एक मूल है कि नहीं, मूल है कि नहीं वही चेक करना है। अगर ये √2 इस समीकरण का मूल हुआ तो पूरा का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से सॉल्यूशन की बात करते हैं, सबसे पहले लिखिएगा, दिया है क्या दिया है बेटा आपको, x का वर्ग प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। आप ध्यान से देखिएगा, मैं समीकरण 1 में √2 पुट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में x इज इक्वल टू √2 रखने पर, x की जगह √2 रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप बोलोगे कि पूरे समीकरण का मूल है कि नहीं। चलिए फिर से, x का मान यहाँ पे कितना रखना है, √2, तो √2 का वर्ग रख दीजिए यहाँ पे, प्लस 2 इंटू एक्स का मान कितना हो गया बेटा, √2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो रूट से स्क्वायर कट गया, ये बचा 2 प्लस 2 इंटू √2, मतलब 2√2 लिख दो, डायरेक्ट लिख तो चलेगा, -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देख के तो समझ में आ रहा है कि नहीं होने वाला कुछ भी, ये +2 है, ये कितना है, √2 है ना, तो दोनों में कितना गया, 4 में 2 से 2 गया 2, तो 2√2 और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। दोनों जगह से अगर मैं 2 को भी कॉमन निकालो तो अंदर में क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे √2 और ये -1 है ना,
इज इक्वल टू 0। इसके आगे यार इसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो 0 कभी होने वाला नहीं है, और इज इक्वल टू क्या है बेटा, 0 है। अगर चाहो तो आप 2 को इधर जाके डिवाइड भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो। आपको कुछ भी मान मिल रहा है क्या, यहाँ पे अगर ये मान के चलिए इसका मूल होता है समीकरण का, तो इधर भी 0 आता, इधर भी 0 आता। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, क्या लिखोगे स्टेटमेंट में, लिखोगे अतः, अतः √2 समीकरण का मूल नहीं है, नहीं। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो यार आज का जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे स्टॉप करते हैं, इतना इनफ है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और आगे बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आगे और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। उसके लिए यार आपको हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, पता है। आप हमें जितना ज्यादा मोटिवेट करोगे ना, जितना ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, उतने ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आते रहेंगे। सो प्लीज जितना हो सके दिल खोल के शेयर कीजिए, आपके हर एक शेयर से मोटिवेशन मिलेगा और हम मोटिवेट होते रहेंगे, तो आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट लगातार बनाकर लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट यहीं पे सॉल्व कर सकूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।